थिंकिंग से मीन्स उसे खत्म कैसे करें? हार्ट अटैक का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, नेगेटिव आदमी ना बचता है ना बचने देता है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान। वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। चीजें ऐसी दिखती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आप उनको कैसा देखते हो। बधाई हो क्योंकि आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि आप ये सोचें कि ज़्यादा सोचना कैसे बंद किया जाए, पहले आपको इस प्रश्न को समझना होगा कि आप ज़्यादा सोचते क्यों हैं। देखो, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते रहते हैं, और सोचना अच्छी बात है क्योंकि सोच समझ कर लिए गए फैसले हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। देखो, जो चीज़ भी हद से ज़्यादा की जाती है वो खुद के लिए नुकसानदायक होती है। जैसे हद से ज़्यादा सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, हद से ज़्यादा शराब पीने से लिवर डैमेज हो सकता है, हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से आंखें और मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। उसी तरह हद से ज़्यादा सोचने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या आपने गौर किया, जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, जब हम खाली बैठे रहते हैं तो तभी हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, तभी हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। हम पास्ट में जो गलतियाँ की थी हमने पास्ट में जो गलत काम किए थे, या फिर हमारा मान लो ब्रेकअप हो गया था, मतलब जो भी गलतियाँ थी हमें याद आने लगती हैं। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा, क्या मेरे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या नहीं, है ना, क्या मुझे अच्छी नौकरी मिल पाएगी या नहीं, क्या मैं माँ बाप के लिए अच्छा कुछ कर पाऊँगा या नहीं। हम ये तरह तरह की बातें सोचते हैं जब हम खाली होते हैं, और कभी कभी तो इश्यू सुसाइड तक चला जाता है, सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं। देखो, जब हम खाली बैठते हैं ना तो हम खुद के दोस्त होते हैं और खुद से ही बातें करने लगते हैं। एक मेडिकल साइंस के एक रिसर्च के अनुसार जो ओवर थिंक करते हैं उनका IQ लेवल 60 होता है, और जो इंसान नॉर्मल होता है, नॉर्मल सोचता है, उसका IQ लेवल 180 होता है, मतलब एकदम 3 गुना ज़्यादा। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इंसान को एक दिन में 70,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, जिसमें से 95% विचार कोई काम के नहीं होते। आप उसके बारे में सोच के परेशान होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। बाहर से कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। हमारे लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, लेकिन हम उसको सोच कर बहुत मुश्किल बना देते हैं। हिंदी में एक कहावत है, आपके अंदर अगर दुश्मन नहीं है ना तो बाहर वाला दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दुश्मन है वो आपके अंदर ही है। मैंने कहा ना, सोचना अच्छी बात है, नेगेटिव सोचना गलत बात है। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देती है। हमेशा पॉजिटिव सोचने से आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी घूमते रहती है। आप एक बार अपने बचपन की फ़ोटो या फिर वीडियो देख लीजिए, उसमें आप कितना मुस्कुरा रहे होंगे, और वो मुस्कुराहट आपके दिल से होगी, क्योंकि उस समय आप ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं थे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा ईगो भी बढ़ते जाता है। उसने मुझे नमस्ते क्यों नहीं बोला, उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मुझे देखकर भी अनदेखा किया। और जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के ऊपर सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, उतना हमें आराम मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। स्टडी के अनुसार जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम के ऊपर सोचते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे प्रॉब्लम के ऊपर, उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट गिरेगा। जब भी आपके मन में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव विचार आने लगे तो अपने आप से सवाल पूछना कि आप मक्खी बनना चाहते हैं या मधुमक्खी बनना चाहते हैं। मक्खी गंदगी ढूंढकर उस पर बैठती है, और मधुमक्खी सिर्फ फूलों पर बैठती है, उसका मधु इकट्ठा करती है और मीठा सा शहद पूरे इंसानों में बांटती हैं। हम किस प्रकार के विचार में ध्यान फोकस करना चाहते हैं? कचरा और गंदगी हर इंसान में, हर चीज़ में, हर वस्तु में क्या बुराई है उस पर, या हर कंडीशन में क्या अच्छा हो सकता है, हर इंसान में क्या खूबी हो सकती है उस पर। तो इसीलिए सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचना, बुरा सोचना ये गलत बात है। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि हम ओवर थिंकिंग के आदी हो गए हैं, इसे छुटकारा कैसे पाना है ये बताओ। देखो, बहुत सिंपल है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके हाथ में मैंने एक छोटा सा बॉटल दिया और मैंने कहा कि इसको पकड़े रखना,
3 घंटे तक, और आपने बॉटल लिया और आपने बॉटल को पकड़े रहे आप 3 घंटे तक, क्या होगा? बॉटल का वेट बढ़ेगा? नहीं, लेकिन आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और मैंने कहा कि यही बॉटल को और पूरा दिन पकड़े रखो तो क्या होगा? बॉटल का वेट वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आपका जो हाथ है वो पैरालाइज हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। और आपको मैंने सवाल पूछा कि आपका हाथ दर्द कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, बॉटल को नीचे रख देता हूँ, हाथ का दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसी तरह आपके प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम्स को अपने मन में बिठा के बस सोचते रहोगे, सुबह शाम उठ रहे हो बस प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा? एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बस वो मन में बिठा लिया और उसके बारे में सोचते जा रहे हो। वो बढ़ भी नहीं रही है, वो प्रॉब्लम कम भी नहीं हो रही है, आप उसको बस वहीं पे बिठाया आपने, आप सोच रहे हो। तो आपको क्या करना है? बस छोड़ देनी है बॉटल की तरह। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस ज़्यादा सोचना नहीं है यार, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके। बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सोचो आप, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो आप। क्या होगा फ्यूचर को लेके किसको पता, किसी को नहीं पता। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, बस जो पास्ट में हो गया हम कुछ उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते। बस इसीलिए हमारा उससे सीख कर प्रेजेंट पे अप्लाई करना है, ताकि हमारा फ्यूचर सही हो। और दूसरी चीज़, जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लग रहे हो ना, नेगेटिव विचार आने लग रहे हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप इससे सच में छुटकारा पाना चाहते हो ओवर थिंकिंग से, तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग आने लग रही है ना, तो आप उस प्लेस से हट जाओ, है ना, वो एनवायरनमेंट छोड़ दो आप। अगर आप मान लो लेटे बेड पे लेटे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो बस वहाँ से खड़े हो जाओ और कहीं दूसरी प्लेस पे चले जाओ, पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो आप, है ना। कहीं वॉकिंग करने निकल जाओ, जिम को चले जाओ, स्विमिंग करने निकल जाओ, है ना, बाहर टहलो आप, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो, आपको वो सोच फिर से ना आए। और अपने आप को बिजी रखो यार, ताकि आपको सोचने का, खासकर नेगेटिव सोचने का वक्त ही ना हो। तो यही था आज का वीडियो ओवर थिंकिंग के ऊपर। मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का बहुत सारा यूथ पूरा ओवर थिंकिंग में पड़ा हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एज यूजुअल। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।